नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवाइजिंग स्टूडेंट में। यहाँ हम रिवाइज़ करते हैं फटाक से जो भी टॉपिक आप चाहें। तो यहाँ पर जो है आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, और ये सारे नोट्स जो है रोजगार विद अंकित के पेड बैच के नोट्स हैं। क्रेडिट नोट्स का उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में जो है पहला अधिवेशन होता है। पहला पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से पुणे में नहीं हो पाता है और मुंबई में होता है। विमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहले अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी भाग लेते हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं और 343 सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। 1886 कलकत्ता दूसरा अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष, और 343 सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। दादा भाई नौरोजी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 607 सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। 1888 इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूल इसके जो है अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1889 में बम्बई में अधिवेशन होता है। बैडबर्न जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि दूसरे अंग्रेज थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। 1890 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन होता है। फिरोज शाह मेहता जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो है इस अधिवेशन में जो है कादम्बरी गांगुली जी भाग लेती हैं, जो कि पहली ग्रेजुएट महिला थीं भाग लेने वाली। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। उसी समय जो है 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। 1901 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दिनशा वाचा जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और 1901 में जो के अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार गांधी जी भाग लेते हैं। 1904 का अधिवेशन जो है बम्बई में होता है। हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है, और जिन्ना जी जो है पहली बार भाग लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग जो है इसी अधिवेशन में रखी जाती है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग जो है इसी आंदोलन में रखी जाती है 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे होते हैं। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और स्वराज्य की मांग की जाती है। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, स्वराज की मांग। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष जो है अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में बंट जाती है। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। पंडित विशन नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और इसी अधिवेशन में जो है जनगण मन गाया जाता है। जनगण मन जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता, जिसके संपादक थे अभय कुमार दत्त, और नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता, पंडित विशन नारायण धर अध्यक्ष, जनगण मन गाया जाता है, जो कि तत्वबोधिनी सब पत्रिका में छपा हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, साथ में मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाती है। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट पहली पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। 1918 में दिल्ली में अधिवेशन होता है। मदन मोहन मालवीय जो है अध्यक्ष बनते हैं फिर से कांग्रेस में। 1918 के दिल्ली अधिवेशन में जब मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनते हैं, तो पुनः कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। हालांकि 1918 के दिल्ली अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को जो है अध्यक्ष बनना था, परंतु वे ब्रिटेन चले गए थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बनते हैं। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है। वीर राघव जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, परंतु 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता राजपत राय द्वारा की जाती है। गांधी जी जो है इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु इसका विरोध एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और चित्तरंजन दास द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन जो है 1918 में हुआ था मुंबई में,
जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। 1923 में जो है काकीनाड़ बंगाल में जो है मोहम्मद अली अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तब 1923 में तीसरा विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है दिल्ली में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्ष बनते हैं इस बार, जो कि उस समय सबसे कम उनके अध्यक्ष थे और उनकी आयु जो है 35 वर्ष थी उनकी आयु। 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्ष बनते हैं, जो कि 35 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। 1924 में जो है बेलगांव में अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं मात्र एक बार, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं, और सरोजनी नायडू जो है अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनती हैं। 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर जो है अध्यक्षता कर रहे होते हैं। उस समय कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। 1930 तथा 35 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1931 में कराची के अधिवेशन में सरदार पटेल अध्यक्षता कर रहे होते हैं। वो जो है किसानों के अधिकारों की बात करते हैं। 1937 की बात आती है, फैजपुर बंगाल में अधिवेशन होता है, जो कि गांव में हुआ पहला अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू द्वारा की जाती है। 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। 1939 में मध्य प्रदेश त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को इसमें 1580 वोट मिलते हैं और सीतारामैया जी को जो है 1370 वोट मिलते हैं। 1939 के इसी अधिवेशन में गांधी जी के नाराज हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उनकी जगह अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है और अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं 1940 से 1945 तक। 1946 में जो है मेरठ अधिवेशन होता है, जिसमें JV कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं और ये स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है। पट्टाभी सीतारामैया जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। जॉर्ज यूल 1888 में, वेडबर्न 1889 में, अल्फ्रेड बेब 1894 में, हेनरी कॉटन 1904 में। कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्त। अब एक बार वेरी रैपिड रिवाइज करेंगे। 1885 मुंबई, उमेश चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष और 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 1886 कलकत्ता दूसरा अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने, प्रथम पारसी अध्यक्ष और 343 सदस्य भाग लेते हैं। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, 607 सदस्य भाग लेते हैं। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष। 1889 बम्बई, बेडबर्न दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, कादम्बरी गांगुली ने भाग लिया। 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाया गया। 1901 कलकत्ता, दिनसा वाचा पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। 1904 बम्बई, हेनरी कॉटन, जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन की मांग रखी गई बंगाल विभाजन के बाद। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, स्वराज्य की मांग रखी गई। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष, गरम दल नरम दल विभाजन। 1911 कलकत्ता, पंडित विश्व नारायण दत्त, जनगण मन गाया गया तत्वबोधिनी पत्रिका में, जो शीर्षक भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था। 1916 लखनऊ पैक्ट, अंबिका चरण मजूमदार, गरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक को बनना था, परंतु वो ब्रिटेन गए हुए थे, फिर से कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1920 नागपुर अधिवेशन, बी राघव अध्यक्ष बनते हैं। 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, विरोध करते हैं। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918, अध्यक्ष हसन इमाम बनते हैं बम्बई में। 1923 का काकीनाड़ा बंगाल में अध्यक्ष बनते हैं मोहम्मद अली। 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं, जो कि 35 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे।
1924 बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं मात्र एक बार। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1926 गुवाहाटी में अधिवेशन होता है, श्रीनिवास अयंगर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। 1930 व 35 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1931 में कराची का अधिवेशन, सरदार पटेल किसानों के अधिकारों की बात करते हैं। 1937 का फैजपुर बंगाल अधिवेशन, पहला गाँव में हुआ पहला अधिवेशन, पंडित नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1938 का हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1939 का त्रिपुरी MP अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराते हैं। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिलते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को 1370 वोट मिलते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस छोड़ दिया था, उनकी जगह अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 45 के बीच सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं। 1946 का मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बने रहते हैं। 1948 जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, जॉर्ज यूल 1888, बेडबर्न 1889, अल्फ्रेड वेब 1894, हेनरी कॉटन 1904। कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी गुप्त। थैंक यू।